इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लिमान मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, कोचा दामन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम इज़हार असफी साहब, नशीन ब तशरीफ़ फरमा तमाम बुजुर्गान मिल्लत, ज़िम्मेदार हजरात, मेरे मजलिसी रुफ़ा, हाज़रीन इकराम, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने आज के इस इंतखाबी जलसे में अपना कीमती वक्त निकाल कर शिरकत की। आप तमाम लोग बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिहार के असम्बली के चुनाव में हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा साहब की RLSP पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और देवेंद्र यादव साहब की समाजवादी जनता दल और जनाब राजभर साहब की सुहेल देव पार्टी, हम तमाम ने मिलकर एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया है, जिसमें हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की ताईद और दुआएं साथ रही तो बिहार का नया मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा साहब को बनाया जाएगा। और आप ये बात भी जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार प्रदेश में 5 साल पहले हमने अपने सियासी सफर का आगाज किया, तो इसी सीमांचल की सरजमीन से हमने अपने सियासी सफर का आगाज किया। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल की पसमानदगी, सीमांचल के इंसाफ का मुतालबा किया, तो तमाम बिहार की दीगर सियासी जमातें, चाहे वो RJD हो, JDU हो, BJP, कांग्रेस, ये सब ताज्जुब कर रहे थे, ये कौन है, ये कौन पार्टी है जो आज आकर सीमांचल के इंसाफ की बात कर रही है। हमारे मुखालिफीन ने हमारा मजाक भी उड़ाया और सब ने कहा कि ये सिर्फ इलेक्शन का एक हरबा है, इलेक्शन खत्म होने के बाद ये सीमांचल को याद नहीं करेंगे। मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 5 साल पहले जो हमने अपने सियासी सफर का आगाज किया, और हमारा नस्बुलैन यही है और आज भी है और कल भी रहेगा कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा, सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से इंसाफ नहीं होगा, सीमांचल को बाढ़ से राहत नहीं मिलेगी, सीमांचल के हर आदमी के घर तक रोड नहीं बनेगी, सीमांचल में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको सही यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ जब तक नहीं मिलेगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए मौसर स्कूल शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। सीमांचल की जनता के लिए जब तक अस्पताल का इंतजाम नहीं होगा हम खामोश नहीं बैठेंगे, जब तक के सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बनेगा हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे। इसीलिए हमने हमेशा कहा कि सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, यही हमारा नारा है कि सीमांचल जिंदाबाद। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से अपनी दुआ और वोट देकर कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जब 5 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी सफर का हमने आगाज किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके हाफिजे को ताज़ा करना चाहता हूं, उस वक्त गठबंधन के नाम पर आपसे वोट लिया गया। उस वक्त गठबंधन के नाम पर आपसे वोट लिया गया। जब हम यही कोचा दामन के बुजुर्गों से मुलाकात करते थे तो हमारे बुजुर्ग हमसे कहते थे कि ओवैसी तुम अभी अभी आए हो, कोशिश करते रहो,
और बार बार आते रहना, लोग हमसे सवाल करते हैं कि तुम आओगे नहीं आओगे। मैं उन बुजुर्गों को बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि आपने जो हमको हिदायत दी थी और आपने हमको जो मशवरा दिया था, आपने जो हमसे सवाल किया था कि तुम 5 साल के बाद बार बार आओगे या नहीं आओगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा आपके दरमियान में आते रहे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह ताला कल भी रहेंगे। दूसरा, हमसे कहा गया था कि 5 साल पहले जब विधानसभा के बिहार के असेंबली के चुनाव हो रहे थे तो बाज लोगों ने हमसे कहा कि ओवैसी यहाँ पर हवा गठबंधन की है। हमने कहा हम हवा को देखकर काम नहीं करते, हमने तूफानों से मुकाबला करने का हुनर सीख लिया है, हम मुकाबला करेंगे। हमने मुकाबला किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पर उस वक्त भी तवक्कल किया, आज भी अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करके मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हवाओं को देखकर अगर हम अपने फैसले बदल लेंगे तो फिर वो इंसान साबित कदम नहीं रह सकता, इस्तिकामत उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमको जानते हैं कि हमारा मुकाबला हमेशा बातिल ताकतों से, बातिल कुव्वतों से होता रहा। और मैं जानता हूं कि जिस कश्ती में मैं सवार हूं उस कश्ती को साहिल उसी वक्त मिलेगा जब हम इन तूफानों का मुकाबला करते हुए जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे फिर से अपील करने आया हूं कि ये कश्ती आपकी है, ये जमात आपकी है, ये आवाज आपकी है, ये पहचान आपकी है, ये आवाज ओवैसी की है, मगर इसमें जज्बात की तर्जुमानी आपकी तकलीफ की मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए हम फिर से आपके दरमियान में आकर आपको याद दिला रहे हैं कि 5 साल पहले जिस जिम्मेदारों ने ये कहकर गठबंधन को वोट दिया था कि बीजेपी को रोकना है, आपको याद है ना कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस मिलकर आए थे और आकर कहा था कि बीजेपी को रोकना है, मोहन भगवत को हराना है और संघ मुक्त भारत करना है। मैं आपको आज याद दिला रहा हूं, मैं कोई गुरूर और तकब्बुर के तौर पर नहीं बल्कि आपको याद दिला रहा हूं। मुझे कोचा दामन में कई जलसे करने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह मिला, मैंने हर किया, वो आज नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहा है। हमने 5 साल पहले आपसे कहा था कि जेडीयू को वोट देने का मकसद यही है, मतलब ये है आरजेडी का वोट देने का, ये कांग्रेस का साथ देंगे, सब के सब बीजेपी का साथ देंगे। आप बताइए, जिस जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने आपका वोट लिया और वोट लेने के बाद अगर उसमें से उनका एक साथी बीजेपी की तायीद करके बिहार में बीजेपी को इख्तिदार या सत्ता देता है तो क्या ये जिम्मेदारी आरजेडी पर, कांग्रेस पर आयद नहीं होती? 5 साल पहले मुझको कहा गया था कि ये वोट कटवा है। मैं आज भी कह रहा हूं और कल भी कहता रहूंगा, मेरा काम वोट काटना नहीं है, मेरा काम दिलों को मिलाना है और मैं इंशाअल्लाह दिलों को मिलाकर ही, जब तक अल्लाह मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा, मैं दिलों को मिलाता रहूंगा। जब तक जिंदगी मुझसे वफा करती रहेगी मैं दिलों को मिलाता रहूंगा। मगर असल वोट के चोर तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस वाले हैं। ये वोट के चोर हैं जिन्होंने आपसे आपका वोट की चोरी की और उसके बाद आपको धोखा देकर आपके पीठ में खंजर मारकर जाकर नरेंद्र मोदी का साथ किया। क्या ये जिम्मेदारी आरजेडी, कांग्रेस की नहीं है? बताओ, इनके पास क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है। हम सीमांचल की पसमानदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि इजहार अस्वी को इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब करेंगे। तो इजहार अस्वी जब विधानसभा में जाएंगे, मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा उपेंद्र कुशवाहा भी बनेंगे, इजहार अस्वी साहब से आपके दरमियान में जो मैंने उनसे कहा वो फिर आपको कह रहा हूं कि इजहार अस्वी साहब अगर आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, अगर आप मुख्यमंत्री से भी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, हाँ अभी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता है, हमारी आवाज को कोई नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह।
अगर इज़हार असवी की मुलाकात चीफ मिनिस्टर से भी होगी वक्त के, तो हम आपके दरमियान में खड़े होकर इज़हार असवी साहब से कह रहे कि ना आपकी गर्दन झुकी हुई होगी, ना आपकी नजरें नीची होंगी, बल्कि आंख में आंख डालकर, गर्दन तान कर, सीना तान कर आप सीमांचल के कोचा दामन के अवाम के मसाइल की तर्जुमानी करेंगे। जो यहाँ का विधायक जिसको वोट दिया गया था गठबंधन झूठ बोलकर, हमारे पीठ में खंजर घोंपकर, धोखा देकर वोट हासिल किया, ये इनको इनकी पार्टियों से, आरजेडी से, जेडीयू से, कांग्रेस से टिकट इसलिए दिया जाता है, इनको इसलिए टिकट दिया जाता है कि इनसे कहा जाता है कि तुम्हारा काम गर्दनों को नीचे झुकाओ, हमारी आंख में आंख नहीं मिलाना और हम तुमको जहां कहें वहां पर बैठ जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इन चीजों को नहीं मानने वाला हूं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर गरीब अवाम ने मुझे इम्तियाज जलील को कामयाब करके भिजाया तो हम दो ही सही, मगर अल्लाह के करम से 540 के ऐवान पर हम भारी पड़ जाते हैं जब हम बोलते। ये मिजाज हमारा है और यही मिजाज इज़हार असवी साहब को इंशाअल्लाह ताला जब पटना में जाएंगे तो बिहार की विधानसभा में इज़हार असवी ना नजरों को झुकाएगा, ना गर्दन को झुकाएगा, बल्कि सीना तान कर कहेगा कि सुनो मोदी, अगर तुम्हारा 56 इंच का है तो मेरा 60 इंच का मेरे पास है। मैं यहां पर बताऊंगा कोटा दामन की दास्तान। आप पूछिए इन लोगों से, आरजेडी जेडीयू के लोगों से, कि तुमने 5 साल पहले हमसे धोखा करके झूठ बोलकर वोट हासिल किया था। वोट कटवा कौन साबित हुआ बताओ आप? किसने आपके वोट की चोरी की और बीजेपी के साथ जाकर बैठ गए? तीसरी बात, एनपीआर, एनआरसी और सीएए का जब एहतजाज चल रहा था, पूरे किशनगंज में चला, पूरे सीमांचल में चला, मैं आपको से पूछ रहा हूं, क्या जब ये सीएए, एनपीआर, एनआरसी का एहतजाज चल रहा था तो क्या आपने आरजेडी और जेडीयू के लोगों को देखा रोड पर एहतजाज करते हुए? क्या आपने सीएए, एनपीआर, एनआरसी के एहतजाज में जब कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी को नहीं देखा, किसको देखा आपने? अख्तरुल ईमान को देखा। किसने देखा? किसको देखा आपने? हमारे किशनगंज के एमएलए वहां पर, वो रोड पर थे, आप रोड पर थे, हमारी बहनें थी, हमारी माएँ थी, क्यों एहतजाज कर रही थी सीएए, एनपीआर, एनआरसी के लिए? क्योंकि हमारी बका का मसला था। और सुनो सीमांचल की जनता, सुनो कोचा दामन के मेरे गयूर भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, यही बीजेपी ने कहा कि हम सीएए, एनपीआर, एनआरसी को लागू करेंगे, इसलिए कि सीमांचल किशनगंज में घुसपैठी है। मैं आज के जलसे में मौजूद तमाम से एक सवाल करना चाह रहा हूं, बताओ आप घुसपैठी हैं? क्या आप घुसपैठी हैं? क्या आप इस भारत के बाइज्जत अव्वल दर्जे के शहरी नहीं है? तो फिर क्यों खामोश बैठी आरजेडी? क्यों खामोश बैठी जेडीयू जब आरएसएस, बीजेपी से तमाम सीमांचल की जनता की बेइज्जती की जा रही थी? किसने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। टीवी पर पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर कहा कि किसने कहा तुमसे कि सीमांचल में घुसपैठी है? अरे ये वो लोग गयूर लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया, जिना के पैगाम को ठुकराया, तुम्हारी नाइंसाफी को बर्दाश्त कर रहे हैं। तुमने इन पर जुल्म किया। बिहार के हर इलाके में तरक्की हुई, मगर अगर कहीं पर तरक्की नहीं होगी तो सीमांचल में नहीं होती। अरे एम्स आता है, पटना को जाता है, दरभंगा जाता है, मगर सीमांचल की सरजमीन पर नहीं आता। एक एक चीज की अगर मैं दास्तान बयान करना शुरू करूं तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, मगर ये लड़ाई आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, इन बच्चों की तालीम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बिहार को अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया, अल्लाह जानता है मेरी बात को। मैं बिहार को इसलिए आया और सीमांचल की लड़ाई ये आपके मुस्तकबिल की लड़ाई, ताकि आप लीडर बने, आपकी क़ियादत बने, जो इन तमाम जेडीयू, आरजेडी की गुलामी से आजाद हो, ज़हनी गुलामी से आजाद हो, सियासी गुलामी से आजाद हो, हर तरह से हमको आजादी मिले, ताकि सही मानों में यहां पर तरक्की हो, यहां पर काम हो, यहां पर स्कूल बने, यहां पर आप सीना तान कर कहे कि हाँ अब हमारी एक आवाज है जो इज़हार असवी के रूप में विधानसभा में गूंजेगी। ये पैगाम आपको देने के लिए आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से नारे लगाए जाते हैं।
अब जब आरजेडी के लोग आएंगे तो एक ही बात कहेंगे, देखो बीजेपी को रोकना है। एक ही बात कहेंगे जब आरजेडी कांग्रेस वाले आएंगे, कहेंगे बीजेपी को रोकना है। अरे जब यहां पर मक्का की फसल का पैसे नहीं मिले तो वो बीजेपी है क्या? मिला आपको फसल के पैसे मिले आपको? नहीं मिला। अब वो नहीं बोलेंगे नहीं वो हैदराबाद से एक दीवाना आया था, उसकी बातों पे नहीं जाना, वो जज्बाती तकरीर करता है, वोट कटवा है। अरे तुम वोट चोर हो, तुमको सीमांचल की जनता से क्या मोहब्बत? तुम कब तक बीजेपी का डर हमको दिखाओगे? अरे याद रखो, अगर मैं दुनिया में आया तो खून के घुटने से आया, अल्लाह के करम से आया। अगर मैं दुनिया में पैदा हुआ तो अल्लाह के करम से पैदा हुआ। अगर मैं दुनिया में जीऊंगा तो अल्लाह के करम से जीऊंगा। अगर मैं मर के जाऊंगा तो मेरा हिसाब भी अल्लाह करेगा। ना तुम दुनिया में करोगे ना आखिरत में करोगे। मैं अल्लाह का मोहताज था, हूं और रहूंगा। मैं किसी सियासी जमात के पैसा के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यह समझना है कि जब तक भारत की जमहूरियत में आपकी एक आजाद सियासी आवाज नहीं होगी, आप अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकेंगे। 540 का भारत का लोकसभा है। जब CAA का कानून आया तो पूछो ये आरजेडी वालों से, पूछो ये कांग्रेस वालों से, पूछो ये JDU वालों से, किसमें हिम्मत थी कि मोदी के सामने मैंने कहा यह कानून महात्मा गांधी और अंबेडकर के खिलाफ है, उसको फाड़ कर फेंक दिया। हिम्मत नहीं कर सकते थे। जब मैंने वो कानून को फाड़ा पार्लियामेंट में तो सन्नाटा जारी हो गया। किसी एक बीजेपी के या JDU के MP थे, बोले कि वैसी तुमको डर नहीं लगता। मैंने कहा किससे? तुम्हारे बाप से या अल्लाह से? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि असबियत को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, बल्कि हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। असलियत को छोड़ दीजिए। दुश्मन सिर्फ कमजोरी देखता है और उस कमजोरी का इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेसाल करना चाहता है। और याद रखिए, यकीनन हमारी एक शनाख्त है, उस शनाख्त पर रहिए, मगर उसको दुश्मन को फायदा पहुंचाना मत कीजिए, उससे दुश्मन को ना फायदा पहुंच जाए। बहरहाल ये पहला जलसा है कोचा दामन का, और भी जलसे होंगे, मैं आता रहूंगा। मैं आपसे इस उम्मीद से जा रहा हूं कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला आप मुत्तहदा तौर पर अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इज़हार रस्मी साहब के हक में इस्तेमाल करेंगे, जिनका इंतखाबी निशान पतंग छाप पर बटन दबाइए और इज़हार रस्मी को कामयाब करिए। और आपको और एक बात बता रहा हूं, JDU वालों सुन लो, नीतीश कुमार अपनी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह। नीतीश कुमार अपनी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन लड़ रहे। बहुत बोले थे ना नीतीश, वोट कटवा। अरे याद रखो, जब तुम झूठ बोलते हो तो वक्ती फायदा हो सकता है, मगर जीत हमेशा सच्चाई की होगी। तुमने झूठ बात कही थी, आज इंशाअल्लाह तुम्हारा वैसे ही खात्मा होने जा रहा है। सियासी तौर पर अब नीतीश कुमार नहीं जीतने वाले, टाटा बाय बाय कर रहे। बीजेपी नरेंद्र मोदी दो घोड़ों की सवारी कर रहे। एक घोड़े नीतीश पर बैठे, एक LJP पर बैठे। नरेंद्र मोदी दोनों को अस्तबल में बन के दूल्हा बनना चाहते हैं, मगर हम ये होने नहीं देंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, में आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट देकर कामयाब करिए। हमारी लड़ाई सीमांचल की है, बिना लिहाज और मिल्लत हम सीमांचल की तरक्की के लिए काम करेंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, और इसमें आपके वोट, आपके ताउन की बेहद जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।